यहाँ कोई भ्रांति का रज मात्र नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण। फिर उसकी भ्रांति सब कुछ है और परम आकाश कुछ नहीं है, तो बराबर है? जरा भी नहीं। तो उसका आने का कोई मतलब है? जरा भी नहीं। तो उसको भटक के मरने का इसके सिवा कुछ ना दृश्य भ्रांति में ऐसा हुआ। दृश्य भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति। तो किसी को क्या एकदम इतना परम चिदा का सच्चा चौका खुला पर समझ में क्यों नहीं आता है? इतना खुला पर ऐसा लगता है उसको, ये खाली बोलते हैं लाखिक व्यक्ति सब जैसा दे जैसा दे सब जैसा है और सब जैसा रहता है, सब में रहता है, सब जैसा रहता है, तो उसको कोई भी बोल सकता है, ऐसा उसको भ्रम रहता है दृश्य दृष्टि वाले। तो चलो दृश्य दृष्टि वाला भ्रम रखे और सब जैसा है ऐसा रखे, खाली बोलता है ऐसा रखे, सब में सब जैसा रहता है ऐसा भी रखें, तो भी उसको कितना कुछ सच्चा कितना दिखेगा चोखा, भले वो कितना भी भ्रम वाला। बहुत ज्यादा भ्रम लेके आए ना अंदर, ये मैं ही हूँ और तब तो उसकी बात नहीं करने का, पर उसकी दृश्य दृष्टि से वो देखे तो भी उसको कितना यहाँ मैं कैसा हूँ या 7 से 60 करोड़ कैसे भी हो, वर्ल्ड कैसा भी हो, लेकिन दृश्य दृष्टि से भी देखे कि यहाँ क्या है तो क्या लगेगा। दृश्य भ्रम से भी बहुत सारी भ्रांति अंदर भरी हो, पक्की हो, तो भी वो यहाँ आए ना तो उसको सबसे पहला ये पता चलता है कि यहाँ सच्चा चोखा खुला अपार परम चिदाकाश ही प्रकाश रहा है और मैं एकदम बोगस हूँ। ये उसको अंदर से, ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी को बताए ना बताए, अंदर उसको पहले सबसे पहले ये होता है। कैसा सच्चा चोखा खुला अपार परम चिदाकाश ही प्रकाश रहा है और मैं साला बोगस हूँ। ये तो सबको जो भी किसी भी कुटिलता इसको उड़ाने को करेगी ना, कैसे भी आरोप करके क्या वो है उसकी ये देह नहीं है क्या, सब जैसा नहीं है, सब जैसा चाहिए नहीं उसको, ऐसा करेगा। वो उसकी कुटिलता है ना, उसी के पैर में आती और उसी के अंदर से ये प्रकाश होता है कि मैंने ये भी गलत किया, ऐसा अंदर आत्मा है। लेकिन उसको सब जैसा दिखता है वो भी सच्चा है ना, कि चलो भाई मानस ऐसा मानस नहीं दिखता है और कोई भी नहीं बोल सकता है और सब में सब जैसे नहीं रहते हैं, तो वो उसमें क्या डिफरेंस दिखेगा उसको? भ्रम सापेक्ष ही, भ्रम पूरा भरा हो तो भी, भ्रम में भी अंदर अंदर बात करे ना तो भी उसको सच्चा खोटा मालूम पड़ता है कि अंदर से बोलता है, ये ऊपर का दिखावा वाला बोलता है। ये सच्चा चोखा खुला अपार जो है प्रकाश, ये शब्द बुद्धि नहीं है, विचारवाणी नहीं है, ऐसा उसको अंदर से ऐसा मालूम हो जाता है। अंदर से होगा, बाहर से तो नहीं होगा ना। वो फिर बाहर आएगा ही, क्योंकि उसके अंदर की सारी क्लियर हो जाएगी तो उसका अंदर बाहर नहीं रहेगा और क्लियर तो उसका भ्रांति चालू ही रखेगा तो कहाँ से होगा? नहीं रखेगा, कैसी भी भ्रांति होगी तो ये प्रकाश के सामने कुछ नहीं, तो उसका तो कोई आ रहा ही नहीं है ना, उसको तो ऐसे ही मरने का ना तो कैसी भी भ्रांति वाला होगा, अंदर उसका आत्मा उसको बताएगा ये सत्य है, ये मैं बोगस हूं, लेकिन मुझे ऐसा ही रहना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आत्मा कहेगा ऐसा ही रहेगा, ऐसा डिसाइड करके भी रहे ना तो भी उसका जो उसमें दौड़ होती है ना, वहाँ वो रुक जाता है और ये प्रकाश में वापस आता है। ये प्रकाश ही ऐसा है। देखी थी वस्तु कैसे भी भ्रांति वाला को भले ऐसा उस ऊपर पीछे हो, ऊपर चला दृष्टि वाला, तो भी ऊपर चली दृष्टि से भी यहाँ उसको एकदम सच्चा चोखा क्या दिखेगा? एकदम स्वच्छ, निश्चल और संपूर्ण प्रकाश, और खुद को जो भ्रांति वाला है ना, अंदर शांति, ये उसको और अनुभव हो शांति। भ्रांति और शांति दोनों साथ में कैसे होगा? भ्रांति नहीं रहेगी। निश्चल और चल क्या है, बराबर देख लेना, क्लियर किया है वो, क्लीन किया है वो, बराबर देखना। आप में आ गया व्यापक में आ गया,
व्यापक हमको दिखाना। नहीं उसको आप लोग को विश्राम हुआ तो फिर हुआ चल के आते हैं नहीं ना ये रमकड़ा रमकड़ा में वो कैसे क्योंकि अलग दिखता है शिष्य अलग दिखता है और दोनों मैं रही प्रकाश है तो गुरु प्रकाश और ये शिष्य प्रकाश ऐसा तो बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल प्रकाश ही नहीं तो कैसे केवल एक ही अनंत चैतन्य प्रकाश है उसमें ये गुरु ये चेला ऐसा नहीं। मैं देह हूँ ऐसा भ्रम लगता है इसलिए गुरु भी देह लगता है अपने को भी देह मैं रहता है और फिर मालूम पड़ता है कि प्रकाश है और प्रकाश में कोई मैं नहीं है तो कोई गुरु शिष्य नहीं मैं से गुरु शिष्य वो गुरु का मैं नहीं शिष्य का मैं से गुरु शिष्य कहते हैं और शिष्य क्लियर हो जाए कि प्रकाश है और मैं नहीं है तो वहाँ फिर कोई मैं नहीं है कोई गुरु शिष्य भेद नहीं। पोज बराबर है हाँ। हाँ? तो सामान्य मानस भी साधारण संसार विषय जीव भी हंसता है और ये भी स्मित है हास्य है मानस स्मित है तो कैसा डिफरेंस है साधारण संसारी विषय जीव भी हंसता है आनंद उसको आ जाता है हंसता है ना उभरा आनंद का उभरा और ये स्मित में क्या डिफरेंस है ऐसा बोला ना वो मजा आ गया हाँ? और फिर करोड़ों भूत तो ये कैसा स्मित है इम्यूटेबल माने क्या इम्यूटेबल क्या बोलते हैं बोलो ये कैसा स्मित है भगवान की स्तुति में सुधीर शब्द हम यहाँ याद आ रहे हैं इसको अप्लाई होते हैं इसलिए कहते हैं ये जो है ना दिव्य स्मित है किसका शब्द भगवान की स्तुति होती है ना उसमें जो शब्द है वो इसको रिलेट होते हैं इसलिए कहते हैं इसको ये स्माइल को हाँ। ये दिव्य स्मित है जिससे जो अज्ञानी जन होते हैं ना उसका सब मिट जाता है भ्रांति वगैरह और स्वयं प्रकाश प्रकाशता ऐसा स्मित है और जो संसारी उभरा आता है ना उसका इफेक्ट वाइज ये स्मित जो है डिवाइन स्माइल वो उसको प्रकाश में ले जाता है और जो संसारी का उभरा वाला स्माइल होता है ना वो उसको भ्रांति में डुबाता है हम हा करते हैं ऐसा करके परम आकाश एकदम सच्चा चौका खुला पर हो गया कि हाँ? ऊपर से देखें आपको स्वयं को जोड़ के नहीं उसमें बंगाली ओम भी दिखा हमको तो हाँ बंगाली ओम है हाँ। और स्वयंभू दिखता है स्वयंभू हाँ ऐसे जाता है ऐसे ऐसे करके ऐसे हाँ અને આ
और स्वयंभू में प्रकाश का त्रिपुण किया है। हाँ है। कपाल में देखेंगे ना। हाँ पूछो। हाँ એ છે એવું. અને આ જો અહીંથી જ્યોતિર્લિંગ જ્યોતિર્લિંગ અને એના જ્યોતિર્લિંગ ત્રિપુણ આમ તો જો वाइट क्या है? वाइट. ये जो त्रिपुण है वो ज्योति है ऐसे बिल्कुल। हाँ, ज्योति का भी एक भी शब्द नहीं। तो फिर कैसा है? ये कैसा है? एकदम शून्य, पूरा पूरा शून्य। नहीं. ऐसा कहते हैं कि उसका नाम न हो कोई भी, तो फिर वो कोई गिनेगा नहीं, ऐसा। लेकिन ये जब मालूम पड़ेगा कि यही है, तो वो दूसरा कुछ नहीं गिनेगा, तो कितना भी बड़ा नाम वाला होगा। ये ऐसी वस्तु है, ऐसा कहते हैं लोक में, ऐसा कहते हैं ये 760 करोड़ कि भाई उसका नाम होगा तो ही सब इकट्ठे होते हैं, मानते हैं, है ना। और ये ऐसा है कि उसका कोई नाम इसमें नहीं है, और फिर भी ये बराबर इसमें जागेगा ना, तो कितना भी नाम वाला होगा ना तो भी वो गिनेगा ना। यहाँ वो सब क्या चलाता है मालूम हो गया, खाली ऊपर से उसका बोलते हैं, बाकी अंदर कोलम पोल नहीं। और ये कोई बोलने की वस्तु नहीं है, ये तो जो है सो है, बताने की वस्तु नहीं, और यही है, दूसरा नहीं, यही सब कुछ है। वो भी ऐसा है नहीं, हम कैवल्य हम स्वयं ही अपने में प्रकाशते हैं, हम स्वयं ही। वो कैसा है? वो भी है. हैं? वो भी है एकदम संपूर्ण. ये आप है ना, वो आपका क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, 4 टाइटल पे तो तीसरा टाइटल पेज में ये आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। तीसरा टाइटल पेज वो जो है परम कैवल्य हम स्वयं, वो सेकंड टाइटल पेज है ना। और 35 है, उसमें 17 पहला में और चौथा में 18, तो 35 हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन आपने 24 बराबर लिखा है, हमने तो 35 पूरा करने के लिए बस प्रभु। आपने कहा देखा है, हमने कैसा लिखा है, यहाँ से जो आपने देखा नहीं, मैं तो नोट देख दिया तो साथ क्या है कंप्यूटर वाले कोई कोई याद है क्या लिखा फटाफट? कोई परम चिदा का सबसे बड़ा सब कुछ है वो लिखा, फिर माँ चिदा का सब कुछ है मैं कुछ नहीं है वो लिखा, फिर परम चिदा का ऑलवेज वन नहीं, परम चिदा का ऑल वननेस, माँ चिदा का ऑल फुलनेस, वो 2 लिखा, चलेगा क्या? एकदम फिर संपूर्ण तत्वाकाश ब्रह्माकाश चिदाकाश ये है, संपूर्ण मायाकाश चित्ताकाश नहीं, वो नहीं, बस वही है कि लिखा। संपूर्ण मायाकाश चित्ताकाश चित्ताकाश शून्य, भ्रांति नहीं लिखा, शून्य लिखा, चलेगा? संपूर्ण ब्रह्माकाश संपूर्ण तत्वाकाश ब्रह्माकाश चित्ताकाश ही चिदाकाश ही है, संपूर्ण मायाकाश चित्ताकाश भूताकाश शून्य, ऐसा लिखा, बराबर है? ऐसा ऐसा लिखा थोड़ा, आपका 24 6 11 लिखा, उसका दूसरा क्या लिखा? ये सब बराबर है, ये लिखा है बराबर, और लिखा, अच्छा वो लिखा आपने नहीं लिखा था, माँ चिदा का स्पर्श में जो सहज निर्विकल्प बाकी था, फिर एक लिखा माँ चिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, वो एक लिखा, बराबर है सब। इससे क्या है कि 0 बराबर पक्का होना चाहिए, थोड़ा भी भ्रांति वाला को नो चांस। ये एक रहता है तो उसके पीछे ले ले, वो सेकंड टाइटल वाला हो गया,
पटनावर के पीछे ले लें क्या बोलती पटनावर के पीछे के ले ये ले सकते हैं ना? ले सकते हैं ये ना, तो ले लो अभी, इसको ले लो, तो पोज भी ले लो साथ में ऊपर उसका पोज वो क्या गया फिर से लें इसमें आएगा ना। ऐसा वाला है वो नहीं नहीं, ये वो आ गया वही, वो बराबर है नहीं है, एक तरफ पोज और एक तरफ ये। बस ऐसा आएगा ना, ऐसा ही आएगा। तो उसके ऊपर उसके ऊपर कुछ करना है। हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व है, ऊपर का टाइटल तो ये टाइटल है वही उधर वो बराबर नहीं, हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व है ना, हाँ बराबर है। तो कंप्लीट हो गया, 2 बजे फुल। एक ही वर्तमान पास में हो तो सब आ गया। एक मटेरियल नाही करायचं ना करता आणि 5 मिनिट રહી જાય ને આગળ એક તમે ના ક્લીન કરી તો પત્રિકામાં મૂક્યું આપણે અને બુકમાં બી લેવાનું પેલું હમ સ્વયં વાળું છે ને ક્લીન ના કર્યું હમણાં એવો કાલે કર્યું પરમ દિવસે કર્યું પત્રિકામાં મૂક્યું તમે क्लीन करिए ना हमारे पार्टी साइड में पत्रिका में हाँ ना सहज इसका टाइटल दिया हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व, लेकिन दृश्य दृष्टि रहित स्वयं ही परम आकाश। एकदम खुला हो आकाश से, तो एकदम आकाश से एकदम खुला हो। ये अंदर सबको देना है। हाँ बराबर है ना, फोटो पर टाइटल बराबर है ना, हाँ? हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व है, बराबर। क्योंकि अभी पूरा 0-0 तो पूरा हो गया, कोई शंका की जगह नहीं है ना? नो शंका बिजनेस, तर्क संशय शंका, विवेक विचार कल्पना भ्रम मोह अविद्या ज्ञान माया तर्क संशय शंका मैं मन श्रद्धा कुछ नहीं है। हम परम चिदाकाश परम, हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व है। तो पीछे में वो लेते हैं तो टाइट फोटो पर ये पोज पर टाइटल बराबर है, हम स्वयं परम चिदाकाश परम तत्व है। क्योंकि अभी तो सब भांडा फूट गया शांति की पोखरता का दृश्य दृष्टि पूरे 760 करोड़ दृश्य दृष्टि में घूम रहे हैं, जो कुछ नहीं है। इनको प्रसाद दो। हेलो बोलिए बोला उसको रखने को बोला। हाँ हम स्वयं परम चिदाकाश
परम तत्व है। पोज पोज वही लेने का, पोज पर वही रखने का। અને પાછલી સાઈડમાં આ રીતે એક બાજુ ફોટો ને એક બાજુ પેલું વચનામૃત ફોટો આગલા વચનામૃતમાં લીધો ને એ લઈ લો. પેલા આનો ટાઈમ લખી દો, ટાઈમ લખાવું. वैसा कहेगा साला ये तो हमसे कैसे होगा, तो उनको समझ में आता है ना, और समझ में नहीं भी आता है, ऐसा कहेगा तो हाँ, हम तो ये हैं, इसमें हम तो रहे हैं ना, ऐसे रहे हैं ना, 8 ને 12 इसका समाधान क्या है? 7 નવેમ્બર. હા એનો હસ્તાક્ષર એનો વચનામૃત તો આગળનું લીધું છે ને કે પેલું એ આખો મોટો કરીને લઈ રહ્યો. ટાઈમ નીચે જે છે 5:32:29:10 वचनामृत अक्षर मोटा होगा ना, આખું નહીં ફોટો એ. હા વચનામૃત બાર આપ્યું ને તમને પત્રિકામાં. હા ફોટો અને સમય અને જમણી સાઈડે પેલું પત્રિકા વાળું વચનામૃત. હા અને ફોટાની ઉપર લખવું ને તો तो પેલું वचनामृत बाकी એ વચનામૃતની ઉપર પહેલી લાઈન છે ને એ લઈ શકાય. हाँ, 21 बाकी 1 22 અત્યારથી લીધું 22 પત્રિકામાં લીધું. 22 बाकी 21 लिया। હા हाँ बस ये टाइटल कोटानी ऊपर भी ये टाइटल जो फरी गई दो आखू हम स्वयं परम पिता का परम तत्व है कोटानी ऊपर પછી ફોટો અને નીચે એનો ટાઈમ બરોબર. પછી જમણી સાઈડે આ આખું વચનામૃત હમ સ્વયં પરમ પિતા का સ્વર આખું વચનામૃત નીચે મેં ટાઈમ લખાવ્યો એ ટાઈમ આટલું પાછળ. अक्षर बड़े होंगे ना, अक्षर बड़े होंगे ना, હા બરોબર. बराबर फूल आ गया। तीसरा चौथा टाइटल पेज वचनामृत बैठिए बैठिए। कहाँ से बता रहे? वेजलपुर। यहाँ कैसे मालूम पड़ा? પડવાના દિવસોમાં આવ્યો હતો. પડવાના દિવસે आए थे નૂતન વર્ષા नूतन બેસતા वर्षा વર્ષના દાડે. બેસતા વર્ષ દિવસે આવ્યો. बराबर પાત્રોલ પણ ગયા 2 વર્ષ પહેલા ત્યાં હું આવતો ઘણી વાર. बराबर। इसको बताऊँ तो सब ચાલુ बोलो। आकाश है ऐसा बोलते हैं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं ना, तो शून्य है वो भी बोलते हैं कि कुछ है, आकाश कुछ है ऐसा बोलते हैं। इसलिए तो आज तक वो लोग ये दलील करते थे कि आस्था को गिनती में मत लेना, एविडेंस ही गिनती में लेना। क्योंकि जानते थे कि आस्था तो सबकी वहाँ पे है ही। जब मस्जिद थी, कोर्ट ने नोट किया है कि जब मस्जिद थी लोग नमाज पढ़ते थे तब भी हिंदू लोग उसको प्रणाम करते थे और उसको प्रदक्षिणा करते थे कि चाहे वो नमाज पढ़ते हो लेकिन है तो हमारा वो जन्म स्थान। तो बोले इतनी आस्था थी तो बोले ये इसमें और कुछ हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने लिखा वो नमाज पढ़ते रहते थे और ये लोग वहाँ प्रणाम करते थे और प्रदक्षिणा करते थे। यानी एविडेंस शब्द है ना, तो आकाश का एविडेंस क्या? ऐसा कहते हैं ना कि आकाश है, तो वो ऐसा कहते हैं कि वो शून्य है, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते होंगे वो कुछ है, तो उसका एविडेंस क्या? स्पिरिचुअल बात हो गई तो हमारी चर्चा तो कोई आकाश समझ वो तो स्पिरिचुअल तो हम हमको तो सुनना है बस।
यही तो सुना रहे हैं। एविडेंस की बात आई तो अभी हमारा एविडेंस की बात आई। आकाश समझे? बोलो, आकाश का एविडेंस क्या? स्वयं आकाश ही अपना एविडेंस, और एविडेंस किसको दिखाना है, दूसरा कोई है ही नहीं। वो एविडेंस नहीं है। वो तो जब जब आप भासते हैं कि ये हमारा विश्व है और हम है और हमको आकाश दिखता है, तब आकाश का एविडेंस क्या है? भाषा पे तो उसमें एक ये जो कहते हैं ना साइंस वाले, उसमें ईथर भी बोलते हैं। ईथर यानी सब कुछ समाया हुआ है उसमें। ऐसा आकाश को शून्य नहीं, परिपूर्ण है। शून्य नहीं है, परिपूर्ण है, सारे ब्रह्मांड सब उसी में समाया हुआ है। ऐसे कहते हैं। ऐसा हमने तो स्टेटमेंट सुना नहीं है साइंस का। साइंस में से ऐसा ही आता तो है? है, साइंस ही ईथर कहता ईथर है, शब्द और सुना है। ईथर में ऐसा कहते हैं लेकिन कि सारा सब ब्रह्मांड उसमें समाया है, वो नहीं सुना है। ईथर ऐसा करके एक तत्व है। ईथर इज ऑल इंक्लूसिव, ऐसा कुछ है, हमने पढ़ा था। हमने तो ईथर शब्द तो सुना है, ईथर है। अवकाश को स्पेस कहते हैं, पर आकाश जो है उसको ईथर कहते हैं। ऐसा तो साइंस वाला तुम्हें जो साइंस में आता नहीं है, ज़्यादा आता है। हमने तो पढ़ा था। हाँ? नहीं आता है ना? हमारे पास तो पूरा एविडेंस है, बताइए लेकिन सबको मालूम होना चाहिए। बोलो, बताइए। खाली ऊपर ऊपर छल्ला खाली बोल दे तो ऐसे सहज नहीं रह सकते। और पूरा एविडेंस होगा तो सहज रह सकते। ऐसा ऊपर चला कहीं से बोल दिया ऐसा बस, उसको एविडेंस की जरूरत नहीं, तो फिर आप सहज नहीं रह सकेगा। आप तो ऐसे भासते हैं ये हम है और ये हमारा विश्व है, ऐसा फिर ये आकाश है और सबको प्रत्यक्ष है, साक्षात है। आप ऐसे भासते हैं, आप ऐसे बोल दो कि आकाश को अपना वो स्वयं है ना, उसके एविडेंस की जरूरत नहीं, तो आपको आकाश रियलाइज नहीं होगा। कैसा कि आकाश आकाश ही है, बस दूसरा कुछ नहीं है, ऐसा रियलाइज नहीं होगा। ऐसा आपको अंदर ऐसा प्रमाण मिलना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि ये सब आकाश है, सर्वत्र सब आकाश, सर्वत्र आकाश है। ऐसा आपको रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि आपको आकाश में ये सब विश्व है और ये हम है, ऐसा जो हुआ है तो एकदम क्लियर होना कि बस आकाश, ये आकाश है, आकाश ही है और सब कुछ ही है। अभी ये हम नहीं है और ये विश्व नहीं है, और वहाँ आकाश ही है। लेकिन आकाश में ऐसा भास होता है ये विश्व है और ये हम है, समझाते हैं? तो हमारा एविडेंस ये है कि ये हम नहीं है, वो सही 100%, और विश्व नहीं है, भास है, विश्व भास है, हम भास है, वो सही नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ जहाँ ये हम नहीं है, वहाँ आकाश ही है और सब कुछ ही है, ऐसा एविडेंस है। नहीं समझे? सुबह सुबह यही कहा था, हमको ऐसा नहीं हुआ कि ये हम है, हम ऐसा नहीं कहते, हम ऐसा नहीं कहते कि विश्व है, लेकिन हमको ये हम नहीं है, वहाँ आकाश नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, आकाश ही है, फिर तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है, शून्य ऐसा नहीं होता है, सब कुछ ही है, ऐसा होता है। हमको होता ही नहीं है। वो जो अनुभव है तो वो उसी का पर्याय है, आकाश का। जैसे सूर्य, तो सूर्य, हमको सूर्य का अनुभव होता है, ऐसा नहीं, सूर्य में हम नहीं है, इसलिए अनुभव हमारा पर्याय नहीं है। लेकिन सूर्य स्वयं सूर्य का अनुभव है, सूर्य का अनुभव सूर्य का पर्याय, सूर्य का अनुभव सूर्य का पर्याय, क्योंकि सूर्य में हम नहीं है, सूर्य में दृश्य नहीं है। ये ब्रह्मांड, ये विश्व, आपका नवग्रह उपग्रह सबका बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि, ये सब सूर्य में नहीं है। तो सूर्य का एविडेंस ये सब नहीं है जो सूर्य में नहीं है। ये सब, ये नवग्रह उपग्रह सब बंधारण, धारण, पोषण, गतिविधि, हम, ये सब हम जो सब दिख रहा है, हो रहा है, तो वो सूर्य का
प्रमाण नहीं है। सूर्य स्वयं सूर्य है, वही सूर्य का प्रमाण माने। जैसे अनुभव को तो सूर्य में अनुभव है, त्रिकोटि नहीं है। अनुभव को तो सूर्य का पर्याय है अनुभव। वैसे आकाश का हो तो आकाश का अनुभव आकाश का पर्याय है, हमारा पर्याय नहीं, हम नहीं है, विश्व नहीं है। इसलिए विश्व का यह हमारा पर्याय नहीं है, क्योंकि आकाश है वो अपने में आकाश ही है, अनंत स्वच्छ निश्चल। और आकाश में आकाश भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। तो आकाश का अनुभव वो आकाश का ही पर्याय है। लेकिन ऐसा ये हम नहीं है, वहाँ आकाश ही है और सब कुछ ही है, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कहते कि ये हम है या विश्व है, ऐसा नहीं कहते कि आकाश नहीं है या शून्य है, लेकिन आकाश ही है और सब कुछ ही है, ऐसा। और यदि कोई कहे कि थोड़ा हमको विस्तार पूर्वक हमको अनुभव में है प्रमाण हमारे जानने में, तो उसके लिए योग वासित ऐसा हम कहेंगे। सदग्रंथ में शिरोमणि योग वासित महाराज, यदि उसको भी शब्द बुद्धि से सुनेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपको प्रकाश से ही उसको रियलाइज करना पड़ेगा, प्रकाश से अनुभव करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे हमने ऐसा हम उसमें 30 साल रहे, 1989 से ये 2019, तो 30 साल हम कंटिन्यूस उसमें रहे, अक्षर अक्षर। तो अक्षर अक्षर का प्रकाश से हम रहे, तो ऐसा होता है कि ये सब ये हम नहीं है, ये सब नहीं है। और आकाश से फिर वहाँ आकाश स्वयं का प्रकाश, कि आकाश से ही है। जैसे आकाश बोलता हो क्या कि भाई चलो हम नहीं है और विश्व नहीं है, दृश्य नहीं है, तो क्या है, तो आकाश जैसे बोलता हो कि आकाश से ही है, और आकाश जैसे बोलता हो कि सब कुछ ही है, ऐसा लगता है ना। हमारा प्रूफ योगवासी और हमारा प्रूफ इन्नेट है, बचपन से इन्नेट है। ये योगवासित है तो आपके लिए, तो योगवासित से आप आर पार जाएंगे तो फिर आप नहीं रहेंगे, आर पार में विश्व नहीं रहेगा, दृश्य नहीं रहेगा, फिर आकाश तो रहा ही है, तो वो प्रकाशिका क्या है क्या नहीं। तो यहाँ ऐसा प्रकाश है, ये नहीं रहा आर पार, और विश्व ये नहीं रहा, दृश्य नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं। वहाँ आकाश ऐसा प्रकाशता है कि आकाश ही है और सब कुछ ही है। ऐसा ये शून्य है ऐसा भी नहीं, आकाश शून्य है ऐसा भी नहीं, ये है ऐसा भी नहीं, विश्व है ऐसा भी नहीं, लेकिन आकाश ही है और सब कुछ ही है, ऐसा। ये कैसा है कि भाष सापेक्ष नहीं है, समझा ना। आकाश बस एक शब्द में, आकाश प्रकाशता हो तो कहाँ प्रकाश है, वो अपने में ही प्रकाश है, वो प्रकाश भी आकाश का पर्याय है। तो कैसा प्रकाश है कि आकाश ही है, सब कुछ ही है, ये फुल एंड फाइनल। ये हमको वो ऐसा नहीं कहते हैं, ये हम नहीं है और ये सब नहीं है, भाष से देखेंगे तो ये हम है, ये विश्व है, ये दिख रहा है, ये हो रहा है, लेकिन भाष नहीं है, आकाश से ही। और वो किसको होगा, जो आर पार जाएगा, सदाशिव वशिष्ठ राम से आर पार जाएगा। हम गए, हम नहीं रहे हैं, पर दृश्य नहीं रहा है, विश्व नहीं रहा है, आकाश ही रहा है, लेकिन वो आकाश ऐसा प्रकाशता है, वो अनुभवी अनुभव है, त्रिपुटी नहीं है, आकाश अनुभव आकाश ही है, आकाश प्रकाश आकाश ही है। और वो प्रकाश शब्दान्वित होता है तो आकाश ही है, सब कुछ ही है। क्लियर होते हैं, समझ में आते हैं ऐसा। अभी साइंस क्या कहता है वैसे हमने नहीं लिया है, हमने ये एक्सप्रेस किया, वो साइंस से एक्सप्रेस नहीं किया है। ये आकाश प्रकाश है, आकाश अनुभव, और आकाश प्रकाश आकाश का पर्याय है। ये हम नहीं है उसका नहीं, और ये विश्व जो नहीं है उसका नहीं, दृश्य का नहीं। और आकाश अनुभव, वो अनुभव भी आकाश का पर्याय है। जैसे आकाश अपने में प्रकाशता हो ऐसा, जैसे आकाश अपने में अपना अनुभव, ऐसा कि आकाश ही है, सब कुछ ही है। तो उसका प्रूफ यहाँ ये हम नहीं है, तो यहाँ शून्यता का अनुभव नहीं है। ये हम नहीं है
लेकिन शून्यता का अनुभव नहीं है। ऐसा जैसे मैं होता है तो अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं दृश्य में, विश्व में कितना भी मिले तो किसी को ऐसा नहीं होता कि बस संतोष शांति। तो ऐसा यहाँ नहीं है। एक प्रूफ जिसका पुरावा ये हम नहीं है तो शून्यता का अनुभव नहीं है। ये चलो अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती, कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। हमारी बात नहीं है। आकाश ऐसा है कि उसमें कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं, सब कुछ ही है। बहुत समझ में नहीं आएगा शायद, आपको समझ में आता है ऐसा नहीं। तो जब भाष्य होगा तो ये हम है, वो विश्व है, तो सब कुछ कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं, हम कुछ करें ना हम कुछ पाए। तो यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं समझ में? ऐसा लगता है कि सुनने के बाद में भूल जाएंगे ना। जो लोग उसके शब्द बनाए हैं और वो शब्द से उसके लिए बता रहे हैं या जान रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो उसमें कुछ नहीं है। वो तो अपने में जो है वही है, जो है सो। ये हाँ, तो नोट आज का वचन में इनको दिखा, आज सुबह लिखा है, लिखते उसके वचन बनते, स्टिकर बनते। ये बात तो समझ में आएगी। अच्छा, दृश्य दृष्टि से देखने वाले को हम ये दिखेंगे, लेकिन हमारे आर पार प्रकाश से ये हम नहीं है। दृश्य दृष्टि वाले को विश्व दिखेगा, हमारे आर पार प्रकाश से, समझ की आर पार प्रकाश से विश्वभास और ये मैं भास नहीं है, मैं भास नहीं है, विश्वभास नहीं है। फिर आकाश है, उसका पूरा हुआ आकाश। आप एविडेंस बोलते ना, पूरा हुआ बोलते, प्रमाण बोलते, प्रमाण। तो आकाश का प्रमाण आकाश। फिर वो, लेकिन जब भास सापेक्ष है ना, तो किसको ये होता है? तो सदाशिव वशिष्ठ धाम से जो आर पार हो जाता है, मैंने उसको जो फिर सदाशिव वशिष्ठ धाम भी नहीं है, वो भी नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, विश्व भी नहीं है, कोई मैं नहीं, तो वहाँ वो आकाश प्रकाशता है कि आकाश ही है, सब कुछ ही है, कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कुछ करना, पाना, जानना, अनुभव ना कुछ नहीं। समझना? तो मनुष्य कुछ कर रहा है तो कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, है ना? तो वास्तव में ऐसा है कि कोई करने वाला, पाने वाला या कुछ करना पाना नहीं है। रियलिटी में ऐसा आता है, भास में ऐसा आता है कि कुछ करके पाना है। यदि करके कुछ करना है और कुछ पाना है ऐसा हो तो भास है, और यदि कुछ करना पाना नहीं है तो रियलिटी। आकाश ही है और सब कुछ ही है, और कोई अभाव नहीं है, कोई। समझ आता है? ये तो ऐसा ही दोनों को ऐसा है, भूत आत्मा में या भविष्य में होंगे तो उसमें कितना भी ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ नहीं, सब कुछ है ही, सब कुछ है। और जो है आकाश, सब कुछ है ही, सब कुछ है। और जो भास, सब कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। तो आप भास से ढूंढेंगे तो नहीं होगा, तो क्या करेंगे? आप आर पार जाएंगे, भास से नहीं ढूंढेंगे। आप भास है ना, तो वहाँ आकाश है और भास नहीं है, ऐसे आप आर पार जाएंगे। तो ये ऐसा सबने नहीं बताया। सबने कैसा बताया? ये हम है, फिर हमको उसको जाने, फिर ये हम वो है, ऐसा सबने किया। हाँ, हम ब्रह्मास्मि। सबने भास है, वो भास से किया है, कि उसके शब्द बनाए, फिर ऐसा कह दिया, उसका कोई नाम दिया, फिर वो हम है, भास को कह दिया कि वो हम। एक्चुअली जो है सो है, पर कोई भास नहीं। तो यदि भास से हमको भास का भ्रम हुआ हो कि हम है, ये विश्व है, तो हमको आर पार जाना पड़ेगा। ये भास, ये भ्रम नहीं है, ये हम और विश्व, और आर पार, आकाश आर पार कहलाते हैं ना।
एविडेंस पर से आया, एविडेंस। उनको बोल दो प्रभु बनाने को, हाँ? बनाने को बोल दो। हाँ जी। पत्रिका आपको और चाहिए, कोई ऐसा हो कि जिसको सच्चा चोखा चाहिए तो और पत्रिका ले सकते हैं, एक ही चलेगी। कोई ऐसा लगे ना कि भाई ये सब है तो सच्चा चोखा क्या है, कहाँ तक है? ये लिखा ना? कहाँ तक है वो भी लिखा? नहीं, उसको बोल दो। इधर ही है, अच्छा, वही है यहाँ। समय बोले, समय समय लिखा है, हाँ समय तो है। सवारे 8 की बार तो फोन तो बात नहीं। 8 4 से 8। મારે તો નંબર મારો હશે ને એટલે મેસેજ ને બધું આવે છે તારા મોબાઈલ પર. ये है अच्छा आप दे. वो नीचे भाई है, हाँ. तो प्रभु करके वो देखो। सुशील प्रभु। हाँ, ये सब आता है. ये क्लियर हुआ? आयो. आर पार जो है सो है। सालों से आपको सुनता हूँ ना इसलिए आप थोड़ा मुझे में बैठता है. मैंने 7 साल पहले सरगासर में आए थे, ऐसा बोल। और कहाँ का बागरोल में आए थे। बागरोल। फिर और गांधी- शाहीबाग में वर्षों पहले, शाहीबाग। वो तो वर्षों। हाँ, ये अलग चीज़ है। हाँ, अब ये हुआ पुस्तक में भी दुकान। एविडेंस, ये कैसा हुआ? अभी कोई कितना भी ये जाने और बोले तो भी उसका अभाव मिटेगा नहीं, इच्छा पूरी होगी नहीं। क्यों? कि वो बात ब्रह्म रख के वो सुनता जानता बोलता है और इधर आर पार है। डिफरेंस नहीं है, आकाश में डिफरेंस नहीं है और भाष का डिफरेंस सच्चा नहीं है, इसलिए वास्तव में डिफरेंस नहीं है, अनडिफरेंशिएट। ये वास्तव में डिफरेंस नहीं है क्योंकि भाष ब्रह्म कुछ नहीं है, इसलिए भाष ब्रह्म का डिफरेंस भी कुछ नहीं है और आकाश में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आर पार, आकाश आर पार। अभी आप कोई शक्ति को मानते होगे, उसका यहाँ क्या स्थान है? कोई ईश्वर, कोई शक्ति, कोई प्रभु, कोई भगवान, कुछ नहीं, कोई नहीं। कोई अवतार, कोई जगत गुरु, कोई विश्व गुरु, कोई साक्षात्कार नहीं। क्या कोई नहीं? वो आर पार गया होगा तो वो भी फिर वो नहीं होगा तो आकाश तो होगा ना वहाँ। वहाँ हाँ, तो फिर भी वो नहीं, आकाश। तो आप उसको मानते हैं, जो नहीं है उसको मानते हैं। तो आप रहते हैं तो आपका मैं का बखेड़ा रहता है, उसको मानना खाली कहना ही है। उसको माने तो उसके जैसा आर पार जाना पड़ता है कि वो नहीं रहा है और आकाश रहा है, तो आपको भी आप नहीं रहे हैं और आकाश रहा है, फिर उसको मानना वो भी वहाँ। क्या फिल इन द ब्लैंक्स, उसको मानना वो भी वहाँ समा जाता है ना। जब वो चालू रहे मानने वाला और मानना, तो वो भी मैं का बखेड़ा को मानता है, उसको नहीं मानता है। यदि वो आर पार नहीं गया है तो मानना बेकार है, यदि आर पार गया तो आर पार जाना है, मानना नहीं। समझ में आता है? ऊपर ऊपर से जाता है। कैसा? ऐसा नास्तिक कहीं नहीं मिलेगा ना, अस्ति इति नास्तिक क्या? रस्ती इति अस्तिक्य आकाश। लोग ब्रह्म या परमात्मा या कुछ भी शब्द बोले हैं, वो कैसे बोले हैं? अगर बोल रहे हैं भूतकाल से चला आ रहा है, क्या किया है? शब्द बनाया, फिर उसका कैसे बोले, वो कैसे रह के बोले? जो भ्रम नहीं है वो भ्रम रह के वो तो स्वयं ब्रह्म नहीं प्रकाश, कहते, वो तो ब्रह्म कहते हैं। हाँ उसी को फिर वो स्वयं प्रकाश को डिस्क्राइब करते हैं और फिर ये सब कुछ है इसलिए ये सब भी वही है, ऐसा कर दिया है। और मैं भी वही हूँ। और बराबर सूक्ष्म में जाएंगे ना तो
वो लोग इतना मतलब जैसे आर पार जैसे बताते हैं वैसा, क्योंकि कहाँ डिफरेंस पड़ता है बताते आकाश में और उसमें, है ना, कि अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं वो लोगों का, है ना। वो लोग नहीं रहते हैं, लेकिन ऐसा आकाश ही रहा है और आकाश आर पार ही रहा है, तो दूसरा नहीं दूसरा होता नहीं, ऐसे आर पार नहीं होते हैं। तो ये वो साथ होते भी अभाव पूरा अभाव मिटा नहीं है, पूरी इच्छा पूरी होती। अभी मैं थोड़ी रहता तो ऐसा करता, नहीं समझे। जैसे आदि शंकर 16 साल में थे, ऐसा बोलते कि राज ने दूसरा 16 दिया तो शंकर दिख भी जाए, फिर दूसरा 32 264 में दूसरा करेगा, तो करना चालू ही रहेगा, खंडन मंडन। आकाश में है, मैं जगत गुरु हूँ, ये गुरु परंपरा है हमारी। गुरु बनना से, गुरु कृपा से अभी हम जो काम करेंगे वो सिद्ध होगा, ईश्वर कृपा से, गुरु का आशीर्वाद। क्या है ये सब? रमण कहेंगे कि आत्मा है, और फिर जो रमण से प्रभावित होगा वो रमण 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 करेगा। क्या कहते हैं, कैसा? किसी से भी कोई प्रभावित होगा कि ये ऐसा 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 है, तो वो उसका नाम लेके ये करेगा। वो आर पार जाके महाचिदाकाश में समाया, ऐसा नहीं हुआ। समाने का होता है, माने वो है मैं नहीं रहा, समाने का होता है क्या? वो है मैं और नहीं समाता रहा है। महाचिदाकाश नहीं रहा माने था और नहीं रहा, ऐसा नहीं कि था ही नहीं, था ही नहीं। समान आया, समान माने था और समाया। नहीं है, भ्रम था और समाया, कल्पना थी और समाया, नहीं है, मोह था और समाया, बस प्रभु नहीं जो है। सब कुछ है उसमें जो कुछ नहीं था वो समाया। आहा, बस कहने का, सत्य को प्रकाशने का नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अविद्या माया थी और समाई नहीं, बिल्कुल नहीं है, हाँ? बिल्कुल नहीं, उसमें नहीं है, इधर है, नहीं, कहीं दूसरी भी जगह है उसमें, कहीं भी नहीं, उसमें नहीं है, देखो उसमें दूसरी जगह है ना, वहाँ है ये, कहीं भी नहीं। यहाँ। ये ऐसा आर पार के बगैर तो क्लियर नहीं होता है, ये बात शब्द बुद्धि से नहीं होता। बोलो अभी कुछ नड़ता है, अविवेक, अविचार, कल्पना, भ्रम, मोह, अविवेक, अविचार, अविद्या, अज्ञान, माया, संशय, शंका, तर्क, वह मन श्रद्धा कुछ नड़ता है, आकाश को कुछ नड़ता है तो हमको सब हमको वो नड़ता है। यदि आकाश को कुछ नहीं नड़ता है तो हमको कुछ नहीं नड़ता है। लेकिन यदि आकाश में कुछ नहीं नड़ता है तो हमको कुछ नहीं नड़ता है, यदि आकाश में कुछ नड़ता है तो वो हमको नड़ता है, वो नड़ता है। बोलो क्या हो जाओ क्लियर, ऐसा है। बनाने को दे दिया, कैसा दूसरी बाजू देख ली, हाँ जी, कैसे है, संपूर्ण टाइटल बराबर है, बराबर है। बराबर છે બધું ને. બરાબર. એમાં ફોન્ટ મોટા થયા ને પત્રિકા કરતા ફોન્ટ મોટા થયા. घना मोटा मोटा हुआ, बड़ा हुआ, બરાબર. पत्रिका तो इतनी है। एकदम आर पार का, एकदम आर पार का आर पार हुआ कि कुछ अटकता है कहीं? नहीं,
अटकता हो तो देखने का कि आकाश में कुछ अटकता है, नहीं अटकता है। कि राम मंदिर का उसके पास पूरा जानकारी था, 1000 इतना पेज में ऐसा एविडेंस में। फिर वो थोड़ा बोला वो भी, वो क्या हुआ ऐसी वो ओवैसी ऐसा करके कोई नाम है उसका, जो टीवी में बताते हैं ना। ये सब कट जाता है इसलिए, और वहाँ पोसा जाता है। वहाँ का आपको हाँ, आपका हमारे गाड़ियाँ में रखा था। आपका में रखा था, हाँ, तो सचिन को बुलाए। ये हो गया। मान लो कि आप जानते हैं गॉड इज वन, अब इन बीच में गॉड शब्द कहेंगे ना, तो गॉड इज ऑलवेज फॉल, ही इज एवरीथिंग, वही सब कुछ है अपने में, और ये सब उसमें है, वो सब में है, सब एक रूप है, वही सब कुछ है। ऑल इज वन, गॉड इज ऑल इन ऑल। बस अभी अपने को उसके लिए भटकने का नहीं, इसको सुनो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, इधर करो, वो करो, दर्शन करने का जरूर इतना आनंद में रहो, तभी वो भाष का आनंद है। प्रकाश से आप प्रकाश रियलाइज किया, और प्रकाश में प्रकाश है, वो सच्चा है। फिर आप ये नहीं छोड़ेंगे, फिर आप वो भाष का आनंद नहीं देंगे, उससे नहीं रहेंगे। नहीं तो ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों, कि ये ऐसा संपूर्ण सत्य है, पूर्ण सत्य है, फिर भी इधर कोई नहीं, और कुछ नहीं है, उसी में सब सूक्ष्म डिफरेंस है। वो जानना होता है, वो इंटेलेक्चुअल जानना होता है। तो ये जो है अनुभव, ये जो प्रकाश है, रियलाइज करके मैंने स्वयं प्रकाश है, वो भास प्रकाश है, वो भास आनंद है, ये स्वयं प्रकाश है और स्वयं आनंद है। तो वो डिफरेंस मालूम नहीं होता है, इसलिए उसी में वो क्लियर हो जाए कि ये तो वास्तव में स्वयं प्रकाश है, भास प्रकाश नहीं है, स्वयं आनंद है, भास आनंद नहीं है। कि वो ऐसा बहुत उनके बेटे को गिने जाए उतने ही को होता है, इसलिए टोला नहीं। सच्चा प्रकाश और सच्चा आनंद मालूम पड़ता है, वही सच्चा प्रकाश और सच्चा आनंद है। क्योंकि ये सब बुद्धि से आप सोचेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा। कोई उसी में ज़्यादा रहे, इसमें कम रहे, तो समझ लेना अभी उसको मालूम नहीं पड़ा है। अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्ध अवलोकन ज्ञान हो, उसको मालूम नहीं। तो इंटेलेक्चुअली बौद्धिक, शाब्दिक बौद्धिक, ये सब बोल सकता है, लेकिन उसको जो भास प्रकाश और भास आनंद सच्चा लगा, इसमें झागा नहीं है, और स्वयं प्रकाश और स्वयं आनंद रहा नहीं है, इसलिए ये उसमें कम होगा, वो उसमें ज़्यादा है। उसके ऐसा क्या मुझे अनुकूलता नहीं है, मुझे काम है, तो बानाबाजी इसमें नहीं होता। कुछ भी होता है तो जो लोग ऐसे सच्चे रहे, उसके सच्चा प्रकाश और सच्चा आनंद, तो वो लोग को कोई बाना नड़ा नहीं, मेरा थोड़ा ऐसा है इसलिए मेरा ऐसा है, वो तो कैसे भी करके रहता है, वही रहता है, क्योंकि वो जान लिया अंदर जाके। लेकिन कैसा प्रकाश है? संपूर्ण प्रकाश है। कैसा संपूर्ण प्रकाश? ये दृष्टि से नहीं देखना चाहिए प्रकाश। सत्ववेदता या चिदाकाश जो रहे, उनसे तेज दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कौन सी दृष्टि? चिदाकाश से वो प्रभु से बात हुई थी, वो प्रकाश में अच्छा था,
चिदाकाश जो रहे हैं, जो तत्ववेत्ता है, उनको देह दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सिर्फ प्रकाश क्या होता है वो देखना चाहिए, तो ही लाभ हो सकता है। क्योंकि वो चिदाकाश रहे, वो फिर ऐसे अपनी देह दृष्टि का आरोप वहाँ लगाए तो कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, वो जो दृश्य दृष्टि वाले को दिखते हैं वो रहे ही नहीं है, वो रहे ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, दृश्य दृष्टि वाला उसको जो देखता है वो रहे, उसके प्रकाश में वो है, प्रकाश है, उसमें वो नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। ऐसा प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा नहीं। आकाश ही आकाश है। आपको समझ में आए? दृश्य दृष्टि वालों को वो जो दिखते हैं तो अपने प्रकाश से वो प्रकाश रहे हैं तो वो नहीं रहे, इसलिए उसका देखना वो निष्फल होगा। उसका मतलब वो अपने को देह देखता है, इसलिए वहाँ देह देखता है, ऐसा मन। इसलिए रामकृष्ण बोले लिखा, सहज थया विना सहज ने थको न जाने। तो आप प्रकाश से प्रकाश जागो, प्रकाश में प्रकाश रहो, तो फिर आपको सब प्रकाश ही है। आप देह रहेंगे तो सब देह दिखेगा, आप मन रहेगा तो सब मन दिखेगा, आप जीव रहेगा तो सब जीव दिखेगा, आप साक्षी रहेगा तो सब साक्षी दिखेगा, और आप परम आकाश रहेंगे तो सब परम आकाश है ही, देखने का नहीं है कि नहीं। तो वास्तव में वही अल्टीमेट रियलिटी टोटलिटी परम आकाश ही है। थोड़ा योगा से प्रकाश से आर पार जाओ, शब्द बुद्धि से नहीं, तो परम आकाश ही रहा है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। वो एपियरेंस है, भास। यदि अपने को अनंत एक रस निराकार जल महासागर में अनंत चक्री तरंग फील्ड पर थोड़ा दिखे, उसका छोटी प्रण दिखे, तो भी भास कुछ नहीं है, और अनंत एक रस निराकार जल महासागर ये है। वैसे अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार ही है। भले अपने को ये सब भास कितना भी दिखे, कैसा भी दिखे, तो भास नहीं है, और अनंत महाचिदाकार। तो ऐसा योगासित से सदाशिव वसित नाम से आप प्रकाश से आप पर जाएंगे तो ही ये रह सकते हैं, प्रकाश से शब्द बुद्धि से। नहीं तो फिर ये भास से रहेंगे और सुनेंगे, जानेंगे, बोलेंगे, तो भास ही रहेगा। लेकिन जो आर पार जाता है तो फिर वो नहीं रहता, वो तो रहा ही, परम आकाश तो रहा ही है, और दूसरा तो भास हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं पता नहीं। और वो क्लियर भी है। यदि चलो भास तादाद में अभिनिवेश अभिमान से, यहाँ परम आकाश है, यहाँ भास तादाद में अभिनिवेश अभिमान से हमको हम ऐसा भ्रम रखे, भास रखे रहे कि मैं हूँ, यह विश्व है, तो भी वो अंदर मालूम पड़ता है कि परम आकाश ही है और ये कुछ नहीं है, वो भी मालूम पड़ता है। फिर वो तो भ्रम रखते हैं कि हम हैं और ये विश्व है। तो आर पार जाएंगे, अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन ज्ञान से आर पार जाएंगे, तो ये हम कुछ नहीं है, ये विश्व कुछ नहीं है, और परम आकाश ही है। सब क्या है कि छेक आर पार नहीं जाते हैं, इसलिए द्वैत रहता है कि ये हम भी है, मैं और विश्व, और परम आकाश भी है, ऐसा द्वैत रहता है, आर पार नहीं जाने। तो इससे ठिकाना नहीं पड़ता, परम पद पूर्ण विश्रांति वो नहीं होता है, और आर पार जाने से परम चिदाकार परम पद पूर्ण विश्रांति, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। भास का थोड़ा भी भ्रम रख के इसका सब ध्यान दे और बोले, वो नहीं है। भास में एकदम आर पार जाए तो महाचिदाकार परम कैवल्य, महाचिदाकार आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकार स्पर्श सामिध्य, क्लियर है ना? सब लोग को ये सुनकर या पढ़कर या बोलकर संतोष शांति क्यों नहीं होती है, क्यों अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं? वो थोड़ा बहुत भी भास का भ्रम रहता है ना, इसलिए तो क्लियर खुद को होना है, क्लियर तो खुद को होना है।
तो मनुष्य क्या करे कि भास ब्रह्म एकदम भास रूढ़ हो गया हो, तो उसका उपाय क्या है? ये मैं हूँ, ये विश्व है, ये सब दिख रहा है, हो रहा है, तो उसमें तो क्या उपाय करें? उसने सब जान तो लिया कि परम आकाश ही है। परम आकाश में अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं, ये तो भास मात्र है, तो कुछ नहीं है। और पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ रहता नहीं, पूर्वापर से। और परम आकाश तो सर्वत्र सदा है। पूर्वापर से देखे तो जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, तो वो नहीं है, और आदि में अंत में है, तो मध्य में भी वही अनादि अनंत। तो सब प्रकार से विचार से तो उसको मालूम हो गया, लेकिन भास जो है ना, भास ब्रह्म जो रूढ़ है, ये मैं हूँ, ये विश्व है, सब दिख रहा है, हो रहा है, तो एकदम आर पार कैसे क्लियर हो सकता है? बोलो, समझ में आता है कि बस परम आकाश नहीं है, सब कुछ नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई दृश्य नहीं है, वो कैसे हो सकता है? समझ में आता है? वशिष्ठ तो ऐसा कहते कि ये शास्त्र एक बार पढ़ लिया तो ऐसा नहीं मानने का मैंने सब जान लिया। आप ज्ञान, राम को बोले आप ज्ञान की चलते क्रम की भूमिका में लगे रहो पुरुषार्थ, ऐसा तो नहीं। भास ब्रह्म छापे, खाली आर पार बोलना आ गया तो उससे आर पार नहीं हो जाता है ना। भास ब्रह्म नहीं है, लेकिन जो लगा रहता है ज्ञान की चलते क्रम की भूमिका में, इन ज्ञान से पर है परंपर, बंधमुख से पर है परंपर। तो जैसे राम आर पार गए, निर्विकल्प समाधि होगी सुनते सुनते वशिष्ठ को, निर्वाण के शुरुआत के अंत में राम को निर्विकल्प समाधि होगी, ऐसा है। तो जो है वो रहा है, नहीं है वो नहीं रहा है, ऐसा है। अभी ये लोग मंदिर बांधने का स्टार्ट कर देंगे नहीं?